हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के शॉर्टकट कर रहे थे और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के शॉर्टकट का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले भी और बहुत सारे चैप्टर्स में मैंने शॉर्टकट के वीडियोज़ अपलोड किए हैं। अगर उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपकी ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं और आपके समय का बचत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक पार्ट होता है, शॉर्टकट का एक पार्ट होता है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। बशर्ते आपको इसमें समझ ये होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें ताकि हमारा आंसर जो कम समय में निकल के आ जाए। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके बारे में कुछ चर्चा की थी, उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और या तो आप आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको शॉर्टकट के वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। या सिंपली आपको यूट्यूब पे सर्च करना है शॉर्टकट वीडियोज़ बाय आयुष्मान क्लासेस, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज नॉट इक्वल टू -1 एंड अल्फा इज इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1, देन द रियल पार्ट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन AIEEE मतलब ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2003 में पूछा गया है। पहले जो जेई मेंस हुआ करता था उसका नाम हुआ करता था AIEEE। ठीक है, अब उसको जेई मेंस कर दिया गया है। अब देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 हो तो आपके मन में 4 कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर आने चाहिए। एक तो जेड इज इक्वल टू 1, एक तो जेड इज इक्वल टू -1, एक तो जेड इज इक्वल टू आयोटा और एक जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं जिन सभी का मॉडुलस हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इन्होंने देखे रिस्ट्रिक्शन ये लगा दिया कि जेड की वैल्यू आप +-1 नहीं ले सकते। तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए, जेड इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, जेड इज इक्वल टू -1 आप नहीं ले सकते। अब आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप जेड इज इक्वल टू आयोटा ले लीजिए या जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा ले लीजिए। तो चलिए हम लोग जेड इज इक्वल टू आयोटा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग जेड इज इक्वल टू आयोटा से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, पुटिंग जेड इज इक्वल टू आयोटा, जेड इज इक्वल टू आयोटा इसमें पुट कर देते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा आयोटा +1, जेड की जगह में मैंने आयोटा रख दिया, आयोटा +1 अपन आयोटा -1 आ गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा रेशनलाइज कर लेते हैं। तो आयोटा +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा +1 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, मतलब आयोटा +1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे a + b a - b मतलब a² - b² बनेगा। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 मतलब -2, नीचे तो -2 आ जाएगा। ऊपर a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो आयोटा का स्क्वायर +1 और +2 आयोटा। और आपको मालूम है आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 + 1 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 आयोटा अपन -2। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस आयोटा हो गया। और हमसे पूछा गया था इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ अल्फा, चूंकि प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया इसलिए रियल पार्ट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। कहा जरा द सेट ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू आर, मतलब अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, फॉर विच w इज इक्वल टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर w इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में 1 - 8 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई जेड अपॉन 1 - जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन का की पॉइंट है। इन्होंने कह दिया कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो एंड रियल पार्ट ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, रियल पार्ट ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो बातें इन्होंने दिया गया है। अब देखिए जब भी आपके पास मॉड जेड इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसको सेटिस्फाई करता है। और ये क्वेश्चन JEE मेंस में मतलब IIT मेंस में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अगर मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास 4 ऑप्शन है ना, मैंने बताया आपको 4 ऑप्शन आपके पास हैं। या तो आप जेड इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, या तो जेड इज इक्वल टू -1 ले लीजिए, या तो जेड इज इक्वल टू आयोटा, या तो जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखिए जेड इज इक्वल टू 1 हम लोग इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर हमने जेड इज इक्वल टू 1 ले लिया तो रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा कितना आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड तो 1 है। इन्होंने मना किया कि रियल पार्ट ऑफ जेड 1 नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 को नहीं ले सकते। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जब हम लोग 1 को नहीं ले सकते। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहे तो -1 ले लें, ठीक है, जेड की वैल्यू -1 ले लें, या आयोटा ले लें या माइनस आयोटा ले लें। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिएगा। मैं इसको जेड इज इक्वल टू आयोटा से सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक, जेड इज इक्वल टू आयोटा,
तो देखिए डब्लू मेरा क्या बनेगा, डब्लू मेरा बनेगा 1 + 1 - 8 अल्फ़ा और जेड की जगह मैंने रख दिया आयोटा और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो गया 1 - आयोटा हो गया। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 - आयोटा का कॉन्जुगेट कितना होगा, 1 + आयोटा होगा। यहाँ भी 1 + आयोटा से हम लोग ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा ये। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट आएगा वो आएगा 8 अल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स 2 - 8 अल्फ़ा और नीचे डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा a + b a - b मतलब a² - b², नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो ये W है दिस इज़ व्हाट प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। रियल पार्ट ऑफ W कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और W का रियल पार्ट क्या है, यही तो है ना 8 अल्फ़ा/2 इसका क्या है, रियल पार्ट है। इसका मतलब 8 अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन JEE मेंस मतलब IIT मेंस 2013 में पूछा गया है। कहा जा रहा है जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यूनिट मॉडुलस, देखिए काम की बात आ गई कि इसमें दिया गया कि जेड कैसा यूनिट मॉडुलस है। इसका मतलब मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1 है। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1 है। ठीक है, एंड आर्गूमेंट एंड जेड बिलोंग टू सी ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गूमेंट थीटा। एंड आर्गूमेंट थीटा मतलब जेड का आर्गूमेंट कितना है, थीटा है। आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना दिया गया, थीटा दिया गया है। तो पूछ रहे हैं आर्गूमेंट ऑफ 1 + जेड अपॉन 1 + जेड बार इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा कि मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है, तो मैं जेड इज इक्वल टू 1 लेके ही चलता हूँ क्योंकि इसका मॉड जेड कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं जेड इज इक्वल टू 1 लेके चलता हूँ इसका मतलब मेरा जो आर्गूमेंट आएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड 1 का आर्गूमेंट कितना आता है, π/4। और क्वेश्चन में दे रखा है कि आर्गूमेंट ऑफ जेड थीटा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/4 हो गई। ठीक है, अब जरा इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा जरा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। आर्गूमेंट ऑफ 1 + जेड, जेड इज इक्वल टू 1 रख दिया मैंने, अपॉन 1 + जेड बार मतलब 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, क्वेश्चन जो हमारा था सॉल्व होकर आर्गूमेंट ऑफ 2/2 मतलब कितना हो गया 1 और आर्गूमेंट ऑफ 1 कितना होता है π/4 और π/4 आपने किसको बोला हुआ, थीटा को बोला हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है इफ a² + b² इज इक्वल टू 1 देन 1 + a + आयोटा b अपॉन 1 + a - आयोटा b की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगर मैं a + आयोटा b को अगर मैं ले लूँ आयोटा तो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, a² + b² इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होगा। आइए चेक करते हैं। इसका अगर मॉडुलस निकालें दोनों तरफ तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, √a² + b² और आयोटा का मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है। स्क्वायरिंग कर दें तो कितना हो जाएगा, a² + b² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जो गिवन कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए जो क्वेश्चन दिया गया उसमें पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस क्या लिखा गया है, a + आयोटा b, a + आयोटा b तो हमने लिखा आयोटा, तो ये हो गया 1 + आयोटा। और नीचे लिखा गया 1 + a - आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट अगर निकाल लें a - आयोटा b, ठीक है, ये मैंने लेट किया था, तो a - आयोटा b इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 - आयोटा हो जाएगा। तो ऊपर नीचे हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ऊपर नीचे हम 1 + आयोटा से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर मतलब a² + b² और प्लस 2ab और नीचे a + b, a - b बनेगा मतलब a² - b² जो कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, कट जाएगा, इसका मतलब 2i/2। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जरा मॉड जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड जेड इज नॉट इक्वल टू +-1, जेड इज इक्वल टू +-1 नहीं लेना है। देन द वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ जेड अपॉन 1 - जेड² लाइज ऑन। ये क्वेश्चन AIEEE 2007 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए जब भी मॉड जेड इज इक्वल टू 1 दे दिया गया तो हमने बताया 4 ऑप्शन है हमारे पास, 1 2 3 4। पहला ऑप्शन है जेड इज इक्वल टू 1, दूसरा ऑप्शन जेड इज इक्वल टू -1 या जेड इज इक्वल टू आप आयोटा ले सकते हैं या जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा ले सकते हैं। फिलहाल इन्होंने कहा कि मॉड जेड इक्वल बट जेड इज नॉट इक्वल टू +-1, तो +-1 नहीं ले सकते। तो चलिए आयोटा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूँ टेक जेड इज इक्वल टू आयोटा, टेक जेड इज इक्वल टू आयोटा। तो इसमें ये वैल्यू निकालते हैं हम लोग, जेड अपॉन 1 - जेड²
तो ये कितना हो जाएगा आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा अपॉन 2 ये तो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है। अच्छा, ये ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा कि ये लाइज ऑन व्हाट, कह रहा ए लाइन डज नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन, इमेजिनरी एक्सिस तो ओरिजिन से पास होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। फिर ये कह रहे हैं कि मॉड जेड इज इक्वल टू 2 पे लाई करता है, मॉड जेड इज इक्वल टू 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, उस पर नहीं लाई करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करता, ये किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। आयोटा अपॉन 2 कहाँ पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है ना। इसको अगर ढंग से लिखें तो 0 प्लस आयोटा बाई 2 लिखेंगे, मतलब ये 0,1/2 से क्या होता है, पास होता है ना। मतलब कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Zn, सभी की वैल्यू कितनी 1 है। तो ये पूछ रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Zn अपॉन Z1 का इन्वर्स प्लस Z2 का इन्वर्स प्लस Zn का इन्वर्स किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या कर लेता हूँ, मैं n इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, टेक n इज इक्वल टू 2, टेक n इज इक्वल टू 2। तो जो क्वेश्चन हमारा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा Z1 प्लस Z2, क्योंकि n तक गया हम तो n इज इक्वल टू 2 लिए, और नीचे क्या हो जाएगा Z1 का इन्वर्स और प्लस क्या हो जाएगा Z2 का इन्वर्स हो जाएगा। थोड़ा इसको ढंग से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2, और नीचे कितना हो जाएगा Z1 का इन्वर्स मतलब 1/Z1 और प्लस कितना हो जाएगा 1/Z2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 Z2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये Z1 Z2 तो कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा Z1 इंटू Z2 का क्या बचेगा, मॉड बचेगा। अब देखिए मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 होता है, और मॉड ऑफ Z1 Z2 सब कुछ कितना दिया गया है, सभी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा 1 इंटू 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 प्लस 1/ओमेगा प्लस 1 प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस 2 प्लस 1/ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म है n प्लस 1/ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई n प्लस ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये टोटल एक्सप्रेशन n टर्म्स तक लिखा गया है, हम n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, टेक n इज इक्वल टू 1। तो इससे सिर्फ एक टर्म आएगा, ये वाला टर्म आएगा, सिर्फ ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। ये कितना हो गया 1 प्लस 1/ओमेगा और कितना हो गया 1 प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, और नीचे कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब एक तो प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, क्या क्या जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 0, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो नीचे देखिए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा क्यूब आ गया, तो नीचे तो 1 आ गया, और यहाँ पे लिखा गया ओमेगा प्लस 1 पहले ब्रैकेट में, तो ओमेगा प्लस 1 कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो ये फिर से कितना बन गया ओमेगा क्यूब अपॉन 1, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 अपॉन 1 मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आइए ऑप्शन में रखते हैं, n इज इक्वल टू 1 हमने लिया हुआ था, ऑप्शन में n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, पहले ऑप्शन में रखें तो 1 प्लस 2 मतलब 3/3, ये कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आना भी चाहिए, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। देख लेते हैं बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है कि नहीं है। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 4/3, इसका आंसर 4/3 आ रहा है, मुझे तो 1 चाहिए, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 इंटू 2/3, तो इसका आंसर तो 2/3 आ रहा है, बट हमें 1 चाहिए, गलत है। इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/3 मतलब 3 हो जाएगा इसका आंसर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, Z1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट Z2 अपॉन Z1 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, देन मॉडुलस ऑफ 2Z1 प्लस 3Z2 अपॉन 2Z1 माइनस 3Z2 इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन IIT मेंस 2013 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में की पॉइंट क्या है कि इन्होंने कहा कि Z2 अपॉन Z1 प्योरली इमेजिनरी है, तो मैं ले लेता हूँ Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू आयोटा ले लेता हूँ, प्योरली इमेजिनरी होता है। अब जिस एक्सप्रेशन को मुझे सॉल्व करना है उसको जरा मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। अब देखिए इसमें Z2/Z1 चाहिए, तो मैं ऊपर से Z1 कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा मेरे पास 2 प्लस
3 टाइम्स Z2 अपॉन Z1। नीचे फिर से मैं Z1 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस 3 टाइम्स Z2 अपॉन Z1 हो जाएगा, Z2 अपॉन Z1 हो जाएगा। तो जहाँ पे Z2 अपॉन Z1 है वहाँ पे मैं आयोटा रख देता हूँ, ये तो कट जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब 2 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 13। और 2 माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस कितना आ जाएगा 4 और 9 कितना आ जाएगा 13। तो रूट 13 अपॉन 13 कट के हमारा जो आंसर है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी कंपटीशन में पूछा जा चुका है। कहा गया इफ z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई एंड z टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q, देन द वैल्यू ऑफ x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ टेक z इज इक्वल टू 1। तो z इज इक्वल टू 1 में अगर ले लूँ और z किसके बराबर है, x माइनस आयोटा वाई के बराबर है, x माइनस आयोटा वाई के बराबर है। तो कंपेयर करें तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा इससे फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा लेने से फ़ायदा क्या हुआ, देखिए मुझे यहाँ पर दिया गया z की पावर 1/3, इसका मतलब 1 की पावर z इज इक्वल टू 1 मैंने ले लिया है, तो 1 का क्यूब रूट इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यू। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप पढ़े होंगे है ना, 1 के 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, क्या क्या होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा ले लेता हूँ। मैं 1 नहीं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में लिखा गया है और ओमेगा जानते हैं p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में कितना आता है, -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा। ठीक है, तो 1 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने वो कितना ले लिया, ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू इतनी होती है। अब दोनों तरफ कंपेयर करवा देते हैं, p प्लस आयोटा क्यू को इससे कंपेयर करवा देते हैं, तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2 और q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, रूट 3/2 आ जाएगा। आइए जो एक्सप्रेशन उसको सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्रेशन में नीचे लिखा गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो p स्क्वायर कितना हो गया 1/4 और प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो गया 3/4। तो 3/4 मतलब और 1/4 मतलब वो ये नीचे 1 आ गया। ठीक है, ऊपर लिखा गया x बाई पी, x कितना लिया था हमने, x इक्वल टू कितना था 1, तो 1/p मतलब कितना आ जाएगा -2 और प्लस y बाई क्यू, y कितना हमारे पास 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा -2/1, मतलब कुल मिलाकर हमारा आंसर -2 हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को चूज़ करते हैं तो आपको ऑप्शन पाने में 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कहा जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 देन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब कहना है अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं ले लेता हूँ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, टेक z इज इक्वल टू आयोटा ले लेते हैं, सॉरी अल्फा बीटा दिया गया तो अल्फा इज इक्वल टू ले लेते हैं आयोटा और बीटा इज इक्वल टू ले लेते हैं माइनस आयोटा, और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए मॉड बीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, वो तो आ ही रहा है, इसका मॉडुलस तो 1 आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा इज इक्वल टू आयोटा में अल्फा इज इक्वल टू आयोटा और बीटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा इस एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ। तो क्या होगा मेरे पास, बीटा का मतलब कितना होगा माइनस आयोटा, माइनस अल्फा का मतलब आयोटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार मतलब आयोटा कांजुगेट माइनस आयोटा होता है, और फिर इंटू बीटा फिर से कितना लिया गया हमने, माइनस आयोटा लिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ऊपर आ गया -2 आयोटा और नीचे आ गया माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर, आयोटा का -1 मतलब ये 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बचा कितना हमारे पास माइनस आयोटा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर चुनाव आप थोड़ा सा स्मार्टली करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका जो समय लगता है वो रिड्यूस हो जाएगा, समय की बचत होगी और एग्जाम में आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपका लेक्चर, आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में फिर से नए कॉन्सेप्ट्स का नई ट्रिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।